Hello everyone, welcome back to Banking Buff. Today we are going to solve a caselet DI. The level of the DI is going to be easy to moderate. So we'll read the question now. The information given below is about the number of iPad, iPhone and Mac sold by an Apple store from January to April in 2019. Total products sold is equal to Mac plus iPhone plus iPad. January, total products sold are 20% more than that in February. 33.33% of the products sold are iPads and Mac sold are 66.67% of the iPads sold. So, इस इंफॉर्मेशन से हमें कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन मिला नहीं, इसलिए हम अब आगे रीड करेंगे फेब्रुअरी पार्ट. Total products sold are 600. iPads sold are equal to 75% of the Mac sold in January. Okay, तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 600. जनवरी में टोटल प्रोडक्ट सोल्ड है 600. तो मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ. Mac, iPhone, iPad. January, February, March, April. प्रोडक्ट सोल्ड 600 है, तो मैक प्लस आईफोन प्लस आईपैड का सम यहाँ पे 600 आएगा. iPad sold are equal to 75% of the Mac sold in January. ओके, अब हम पहले जनवरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. जनवरी में लिखा था टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 20% मोर देन दैट इन फेब्रुअरी. तो फेब्रुअरी का 20% मोर है, दैट मीन्स हमें 20% ऐड करके बताना है. तो 600 का 120% अब हम यहाँ पे निकालेंगे. तो 10% होता है 60, तो 20% इज गोइंग टू बी 120. 600 प्लस 120 इज 720. तो 720 जनवरी में हम लिख देंगे. अब आगे है 33.33% ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड आर iPad. तो 720 का 33.33% प्रोडक्ट्स जो है वो है iPad. तो 720 का 33.33% मैं यहाँ पे जनवरी डाल के 720 का 33.33% के लिए हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 240. तो 240 है iPads. तो iPads में मैं लिख देती हूँ 240 and Mac sold are 66.67% of the iPads sold. iPad का 66.67%. So 33.33% होता है 1/3. So 66.67% होता है just twice of 33.33%, that is 2/3. तो 240 को हम अब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 160. 160. तो 160 हो गया हमारा मैक. तो मैक में हम लिख देंगे 160. अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये इंफॉर्मेशन. सो 240 प्लस 160, 40 प्लस 60 इज 100. 200 प्लस 1 300 एंड देन 400. 720 माइनस 400 इज 320. तो ये इंफॉर्मेशन हमारा फिल हो गया. अब हम फेब्रुअरी सॉल्व कर लेते हैं. iPad sold are equal to 75% of the Mac sold in January. iPad sold are 75% of the Mac sold in January. So 160 का 75% is 3/4. So 4 4 is 16, that is 120. iPad में हमने 120 लिख दिया. The number of iPhones sold are 140 more than Mac sold. अब हमें इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बता दिया है कि the number of iPhones sold are 140 more. तो iPhone जो होगा, iPhone की जितनी वैल्यू आएगी वो Mac से 140 ज़्यादा होगी. तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये 600 है और iPad है 120. तो यहाँ से हम जो डिफरेंस निकालेंगे, 600 minus 100 is 500. 500 minus 20 is 480.
सो 480 जो होगा इन दोनों का सम होगा, तो हम अगर मैं इसको x लेती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 480 माइनस एक्स, ओके, क्योंकि इन दोनों का सम है 480। अब यहाँ पे कह रहा है कि आईफोन ज़्यादा है मैक से 140, सो x माइनस 480 माइनस एक्स इज इक्वल टू 140। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 480 प्लस एक्स इक्वल टू 140, दिस इज 2x इज इक्वल टू 140 प्लस 480 is 620 and x is equal to 310। सो हमारा x आ गया 310, तो 480 माइनस एक्स इज गोइंग टू बी 170। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब हम मार्च देख लेते हैं। आईपैड सोल्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स सोल्ड इन जनवरी। आईपैड sold are equal to the number of Macs sold in January. This is 160 and the number of Macs sold are equal to the number of iPads sold in February, that is 120. 65% of the products sold are iPhones. तो iPhone अगर 65% है तो 120 प्लस 160 होगा हमारा 35%। दैट मीन्स मार्च में 280 हुआ 35%। तो 65% निकालने के लिए डिवाइड बाय 65 कर देंगे। 5 7 ज़ा 35, 5 13 ज़ा 65, 7 4 ज़ा 13, 4 ज़ा 52, दैट इज 520। तो 65% आ गया हमारा 520। तो अब इन तीनों का जो सम आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्च। That means 120 plus 520 is 640. 640, 40 plus 60 is 100. 100 and then 1 200. 600 plus 200 is 800। तो मार्च का भी हमारा इंफॉर्मेशन डन हो गया। अब हम अप्रैल का निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट सोल्ड आर 8% मोर देन दैट इन मार्च। सो मार्च में कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए 800, तो 800 का 8% मोर, दैट मीन्स 8% ऐड करके जो नंबर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन अप्रैल होगा। सो 10% इज 80, therefore 1% is 8, so 8% is 64। 800 plus 64 is 864। 25% of the products sold are Macs, so April में 25%, that means 864 divided by 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 216। 216 ये कितना है मैक, तो मैक में मैं लिख देती हूँ 216। A total of 684 iPads are sold from January to April. 684 iPads, 684 iPads कितने हैं 684। दैट मीन चारों का सम 684 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 240 प्लस 120 इज 360, 360 प्लस 100 इज 460 प्लस 60 दैट इज 520। 684 माइनस 520 करेंगे तो आंसर आएगा 164। 164 आएगा अप्रैल का आईपैड। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमें ये टोटल तो पता ही है, तो इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो 864 माइनस 164 इज 700। 700 माइनस 200 इज 500। 500 माइनस 16 इज 484। 484 हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस चेक करते हैं। What is the difference between the number of iPhones sold in January and March? iPhone sold in January and March. 320 minus 520, that is 200. So answer is 200. What is the ratio of the total number of Macs and iPads sold in March? Mac plus iPad sold in March to the total number of Mac plus iPhones
sold in February. तो देख लेते हैं Mac plus iPad sold in March. Mac plus iPad sold in March. This is 280. तो यहाँ पे आएगा 280. और Mac plus iPhone sold in February. Mac plus iPhone sold in February. That is 300 plus 100 is 400. 480. This is 480. तो सॉल्व कर लेते हैं. Seven is to 12. What is the average number of Macs sold from January to April? January to April. एवरेज नंबर ऑफ मैक्स. तो मैक का जनवरी टू अप्रैल का एवरेज निकाल देंगे. 160 प्लस 170 इज 330. 330 प्लस 120 इज 450. 450 प्लस 216 इज 666 divided by 4. So 666 divided by 4 is 4 ones are 4. 4 6 are 24. 26. फिर 4 6 are 24. This is 166 point something. This is 166.5. Now we'll see the next question. The number of iPhones sold in April is what percent of the total number of products sold in March? Number of iPhones sold in April. Number of iPhones sold in April, that is 484. So 484 is what percent of the total number of products sold in March? Then March got 800. 800. This is going to be more than 50%. So 400 is 50% and 84. 80 is 10%. That is 50 plus 10 is 60. So 60 and then 4 here also, then 62.5%. Okay. What is the sum of the difference between iPhones and iPads sold in March? Sum of the difference between iPhones and iPads sold in March, and the difference between the sum of the difference between. Okay. अच्छा, हमें यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो आंसर आएगा उनका सम करना है. ठीक है. बिटवीन द नंबर ऑफ iPads and Macs sold in April, और इन दोनों का सम करना है. तो iPhone plus iPad of March. iPhone plus iPad of March. 520 minus 160. This is 520 minus 160 plus iPad and Mac of April. iPad and Mac of April. 216 minus 164. 216 minus 164. Okay. So 520 minus 160 is 0, 6, 360 plus 216 minus 164 is 6 minus 4 is 2. So 10, 11 minus 6 is 5 and 52. This is 412. Okay. दिस वॉज ऑल. ये हमारा केसलेट DI था. ये केसलेट DI इजी टू मॉडरेट लेवल में हम कह सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. और एग्जाम्स अब दूर नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए. आई होप आपको ये DI अच्छी लगी होगी. अगर आपको इस DI से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को पोस्ट करिए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी. ऑल द बेस्ट. Keep practicing.